नमस्कार दोस्तों। सोचिए जरा, आसमान में खड़ा एक बड़ा सा रॉकेट, नीचे से आग निकल रही है और कुछ ही सेकंड में वो धड़ाम से सीधा ऊपर उड़ जाता है। अब ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये असली दुनिया का विज्ञान है और इसके पीछे है स्पेस एक्स। आज दुनिया का सबसे ज्यादा चर्चित नाम स्पेस एक्स और उसके मालिक इलन मस्क। अब ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है, ये वही हैं जो कहते हैं कि धरती पर जीकर क्या मिलेगा, इंसान को तो मंगल ग्रह पर भी रहना चाहिए। स्पेस एक्स ने जो कर दिखाया है उसने पूरे स्पेस इंडस्ट्री की शक्ल बदल दी। पहले रॉकेट का मतलब होता था एक बार इस्तेमाल करो और फेंक दो, लेकिन भाई लोगों, स्पेस एक्स ने कहा अरे ये तो महंगा हो गया, क्यों ना रॉकेट को कार की तरह बार बार यूज करें। और देखो कमाल, फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के बाद वापस धरती पर आकर खड़ा हो जाता है, जैसे बच्चा खेल कर घर आकर खड़ा हो जाए। आज का जो लॉन्च है उसमें स्पेस एक्स अपने स्टारलिंक सैटेलाइट्स भेज रहा है। मतलब इंटरनेट भी अब आसमान से मिलेगा, गांव में बैठे किसान से लेकर समुद्र में बैठे जहाज तक। तो भाइयों, इस वीडियो में हम सिर्फ लॉन्च नहीं देखेंगे, बल्कि समझेंगे स्पेस एक्स कैसे बना, रॉकेट कैसे काम करते हैं, स्टारलिंक क्यों गेम चेंजर है और भारत इस दौड़ में कहां खड़ा है। दोस्तों, अब सबसे पहले समझते हैं कि ये रॉकेट आखिर है क्या भला। रॉकेट कोई जादू की चीज नहीं है, ये बस एक ऐसा वाहन है जो खुद को आसमान में ऊपर धकेलता है और इसके पीछे काम करता है न्यूटन का तीसरा नियम। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब इसे आसान भाषा में समझो। मान लो आपने गुब्बारे में हवा भरी और उसका मुंह खोलकर छोड़ दिया, क्या होगा? गुब्बारा टेढ़ा मेढ़ा उड़ते हुए भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा पीछे निकल रही है और गुब्बारा उल्टा आगे बढ़ रहा है। यही सिद्धांत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और उसे कहते हैं रॉकेट। रॉकेट कैसे काम करता है? रॉकेट में बहुत तेज ज्वलनशील ईंधन तरल ऑक्सीजन, केरोसिन, मीथेन भरा जाता है। इंजन उसे जलाकर नीचे की ओर गैस फेंकते हैं। अब जब गैस नीचे फेंकी जाती है तो रॉकेट खुद ऊपर की ओर भाग जाता है। स्टेजेस ऑफ रॉकेट। रॉकेट को सिर्फ एक बड़े डिब्बे की तरह मत समझो, ये स्टेज में बांटा होता है। पहला स्टेज सबसे बड़ा और भारी, इसमें सबसे ज्यादा ईंधन, ये रॉकेट को धरती से उठाने का काम करता है। दूसरा स्टेज ऊंचाई पर जाकर पहला हिस्सा अलग हो जाता है। फिर दूसरा स्टेज रॉकेट को और ऊपर धकेलता है। तीसरा स्टेज पेलोड, यहां असली माल सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉट्स, स्पेसक्राफ्ट होता है। मतलब रॉकेट ऐसे है जैसे बस में टिकट कंडक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन यात्री आखिर तक बैठे रहते हैं। फैल्कन 9 एग्जाम्पल। स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट इसी तकनीक पर काम करता है। पहला स्टेज उड़ान भरने के बाद वापस धरती पर आकर लैंड हो जाता है, रीयूजेबल। दूसरा स्टेज सैटेलाइट को कक्षा ऑर्बिट में छोड़ देता है। इससे खर्चा बहुत कम हो जाता है। पहले जहां नासा को एक लॉन्च पर अरबों डॉलर लगते थे, अब स्पेस एक्स वही काम आधे पैसों में कर देता है। भाइयों, अब आपने समझ लिया कि रॉकेट असल में वही गुब्बारा है, बस साइज बड़ा है, ईंधन अलग है और मकसद है इंसान को आसमान से भी ऊपर पहुंचाना। दोस्तों, स्पेस एक्स की कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसका नाम है इलॉन मस्क। अब ये बंदा कोई आम आदमी नहीं है। इनके दिमाग में जो खुराफात आती है वो बाकी लोग सपने में भी नहीं सोच पाते। सपना इंसान को मल्टी प्लैनेटरी बनाना मस्क का सबसे बड़ा सपना था। इंसान सिर्फ धरती पर न रहे बल्कि मंगल ग्रह पर भी जाए और बस जाए। अब भाई, ये तो बड़ा सपना था, लेकिन सवाल उठा मंगल पर कैसे जाएंगे? इसके लिए रॉकेट चाहिए, और वो भी सस्ता रॉकेट। नासा की दिक्कतें। उस समय नासा रॉकेट बना रहा था, लेकिन एक लॉन्च पर अरबों डॉलर खर्च हो जाते थे। मतलब ऐसा कि एक बार शादी में दावत दे दी और पूरे गांव का घर गिरवी रखना पड़ा। इतना महंगा कि बार बार करना नामुमकिन। मस्क का आइडिया। इलॉन मस्क ने कहा, क्यों ना हम खुद का रॉकेट बनाएं और ऐसा बनाएं जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। मतलब रियूजेबल रॉकेट। जैसे कार को हर सवारी के बाद कबाड़ में नहीं डालते, वैसे ही रॉकेट को भी हर लॉन्च के बाद फेंकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। स्पेस एक्स की शुरुआत 2002 में इलॉन मस्क ने अपनी खुद की कंपनी बनाई, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन। छोटा नाम रख दिया स्पेस एक्स।
शुरुआत बहुत कठिन थी, पैसे भी सीमित थे, टेक्नोलॉजी भी नई थी। शुरुआती नाकामियां। पहले 3 लॉन्चेस बुरी तरह फेल हो गए। रॉकेट उड़ा और धड़ाम से धरती पर आ गिरा। पूरा पैसा डूब गया। लोग हंसने लगे, ये चाय बेचकर ही ठीक है, रॉकेट बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। चौथी सफलता, लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। चौथी बार में फैल्कन एक नाम का रॉकेट सफल हुआ और यहीं से शुरू हुआ स्पेस एक्स का असली सफर। भाइयों, ये थी स्पेस एक्स की जन्म कथा, एक आदमी का पागलपन, उसकी मेहनत और उसकी हिम्मत। आज उसी स्पेस एक्स की बदौलत रॉकेट बार बार उड़ते हैं और लौट कर खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई बच्चा पार्क में जाकर झूला झूल कर वापस घर आ जाए। दोस्तों, अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए। रात का समय है, लॉन्च पैड पर खड़ा है एक विशालकाय सफेद रंग का रॉकेट। नाम है फैल्कन 9। नीचे से धुआं निकल रहा है, काउंटडाउन चल रहा है। लिफ्ट ऑफ। फैल्कन 9 जमीन से धीरे धीरे उठता है। हजारों टन ईंधन जलकर नीचे आग और धुआं निकालता है। पूरा लॉन्च पैड कांपने लगता है। यहीं से शुरू होता है इंसान का धरती से आसमान की ओर सफर। फर्स्ट स्टेज बर्न। फैल्कन 9 के 2 हिस्से होते हैं। फर्स्ट स्टेज बूस्टर, नीचे का बड़ा हिस्सा जिसमें ज्यादातर ईंधन भरा होता है। ये रॉकेट को तेजी से ऊपर धकेलता है। लगभग 2 से 3 मिनट तक ये जलता है और फिर अपना काम पूरा होने के बाद अलग हो जाता है। स्टेज सेपरेशन। अब होता है कमाल। पहला हिस्सा बूस्टर अलग होकर धरती की ओर लौटता है और वो सीधा जाकर समुद्र में खड़े ड्रोन शिप पर खड़ा हो जाता है, जैसे भाई शादी में नाच गाना करके घर वापस आकर सीधे बिस्तर पर टिक जाएं। इसी तकनीक को कहते हैं रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी। यहीं पर स्पेस एक्स ने इतिहास बना दिया। सेकेंड स्टेज इग्निशन। अब बचता है ऊपर का सेकेंड स्टेज। ये छोटा इंजन जलकर पेलोड, सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को और ऊंचाई पर ले जाता है। यही हिस्सा असली सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ता। पेलोड डिप्लॉयमेंट। अंत में फैल्कन 9 का ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में रिलीज कर देता है। मतलब सैटेलाइट अब अपनी कक्षा ऑर्बिट में घूमने लगता है, यानी काम पूरा। भाइयों, सोचिए, पहले रॉकेट एक बार चलते थे और कबाड़ हो जाते थे, लेकिन फैल्कन 9 लॉन्च के बाद बूस्टर वापस धरती पर आ जाता है और फिर से इस्तेमाल होता है, यानी खर्चा कम, एफिशिएंसी ज्यादा। इसी वजह से स्पेसएक्स ने पूरे स्पेस इंडस्ट्री का खेल बदल दिया। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि रॉकेट कैसे उड़ता है, फैल्कन 9 कैसे काम करता है, लेकिन सवाल यह है, स्पेसएक्स इतना रॉकेट क्यों उड़ा रहा है? जवाब है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक असल में छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है। इलॉन मस्क का कहना है, इंटरनेट तार से नहीं बल्कि आसमान से मिलेगा। मतलब गांव, पहाड़, जंगल, समंदर, जहां टावर नहीं पहुंचते वहां भी इंटरनेट मिलेगा। ये सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं? स्पेसएक्स अब तक हजारों सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेज चुका है। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं। ये आपस में लेजर से जुड़े रहते हैं और फिर जमीन पर लगे छोटे स्टारलिंक डिश को इंटरनेट भेजते हैं। सीधी भाषा में, मान लो आप किसी गांव में बैठे हो जहां नेटवर्क नहीं आता, लेकिन आसमान में घूमता स्टारलिंक सैटेलाइट आपकी डिश को सिग्नल भेज देगा और आप 100 से 200 एमबीपीएस तक की स्पीड से नेट चला सकते हो। फायदे: रिमोट एरियाज तक इंटरनेट, फास्ट स्पीड फाइबर जैसा नेट बिना तार, इमरजेंसीज जैसे भूकंप, बाढ़ या युद्ध में भी नेट काम करता है। दिक्कतें: आसमान में बहुत सारे सैटेलाइट्स होने से स्पेस जंक का खतरा बढ़ता है। एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि इनके कारण तारों को देखना मुश्किल हो जाता है। और भाई, ये सस्ता भी नहीं है। स्टारलिंक का कनेक्शन आज भी महंगा है। भाइयों, स्टारलिंक एक तरह से इंटरनेट का फ्यूचर है। आज ये अमेरिका और यूरोप में चल रहा है, धीरे धीरे भारत जैसे देशों में भी आने की तैयारी है। मतलब इलॉन मस्क सिर्फ स्पेस ही नहीं, इंटरनेट की दुनिया में भी मोनोपोली जमाने निकला है। दोस्तों, स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट उड़ाने वाली कंपनी नहीं है, ये असल में स्पेस इंडस्ट्री में गेम चेंजर है। अब जरा देखते हैं इसकी बड़ी उपलब्धियां। पहला, प्राइवेट कंपनी का सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजना।
पहले तक सिर्फ नासा या सरकारें ही रॉकेट से सैटेलाइट भेज पाती थीं। लेकिन 2008 में स्पेसएक्स ने अपनी फैल्कन एक रॉकेट से सैटेलाइट ऑर्बिट में डाल दिया। मतलब इलॉन मस्क ने साबित कर दिया कि प्राइवेट कंपनी भी स्पेस में धंधा कर सकती है। आईएसएस तक कार्गो पहुंचाना। नासा ने कहा, भाई अब हमें मदद चाहिए। 2012 में स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल ने आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सामान पहुंचाया। पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने नासा का ठेका लेकर माल डिलीवर किया। रियूजेबल रॉकेट्स। सबसे बड़ा कमाल फैल्कन 9 बूस्टर का वापस आना। पहले नासा का रॉकेट उड़ा और फेंक दिया गया, लेकिन मस्क ने कहा, अरे ये तो पैसे की बर्बादी है। फैल्कन 9 लॉन्च के बाद बूस्टर सीधा आकर शिप पर खड़ा हो जाता है, यानी अब लॉन्च का खर्चा आधा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 2020 में स्पेसएक्स ने पहली बार इंसानों को आईएसएस तक पहुंचाया, यानी अब एनएसए भी स्पेसएक्स पर बैठकर अंतरिक्ष जाता है। पहली बार लगा कि प्राइवेट कंपनी भी एस्ट्रोनॉट भेज सकती है। स्टारशिप फ्यूचर का रॉकेट। अब स्पेसएक्स बना रहा है स्टारशिप, दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट। इसका सपना है इंसानों को चांद और मंगल तक ले जाना। अगर ये सफल हुआ तो भाई इंसान मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बन जाएगा। भाइयों, ये सब देखकर एक बात साफ है, स्पेसएक्स सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि स्पेस रिवॉल्यूशन है। एनएसए भी अब स्पेसएक्स की क्लाइंट है। मतलब सोचिए, जो कभी ठेकेदार को काम देता था, अब वही ठेकेदार एनएसए को काम दे रहा है। तो दोस्तों, स्पेसएक्स की कहानी हमें यही सिखाती है कि बड़े सपने देखने से मत डरिए। इलॉन मस्क ने भी सोचा कि मैं इंसान को मंगल तक भेजूंगा, लोग हंसे, मजाक उड़ाया। लेकिन आज वही स्पेसएक्स दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी है। स्पेसएक्स ने हमें दिखाया कि फेलियर ही सक्सेस की सीढ़ी है। 3 बार रॉकेट फटा, लोग बोले खत्म हो गया, लेकिन मस्क बोले, नहीं भाई, अभी तो खेल बाकी है। और चौथी बार वही रॉकेट उड़ा और इतिहास बन गया। आज रियूजेबल रॉकेट, स्टारलिंक इंटरनेट और फ्यूचर का स्टारशिप, ये सब इंसानियत को आगे ले जाने वाले कदम हैं। और याद रखिए, अगर इंसान मंगल तक जाएगा तो उसकी शुरुआत स्पेसएक्स के नाम से ही लिखी जाएगी। तो दोस्तों, लेसन साफ है, हार मत मानो, बड़ा सोचो और लगन से लगे रहो, क्योंकि आज का मजाक कल की सबसे बड़ी जीत बन सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।